मकर संक्रांति के दिन गंगा जल में कुमकुम मिलाकर और लाल पुष्प लेकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाए तो कुंडली के बहुत सारे, क्योंकि 15 तारीख को अब मकर संक्रांति मनाई जा रही है। आखिर 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति मनाई जाती थी, वो 15 जनवरी को क्यों मनाई जा रही है? और 12 राशियों में भगवान का जो प्रवेश सूर्य भगवान का होता है वो अलग अलग संक्रांतियां मानी जाती हैं जी। आज भगवान मकर राशि में प्रवेश शनि के घर में आ रहे हैं, तो इसलिए मकर संक्रांति का इसको पर्व मनाया जाता है। सूर्य जो है अब ठंड के जो दिन है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त होते चले जाएंगे और गर्मी ग्रीष्म जो है वो धीरे धीरे शुरू होती चली जाएगी। आज से वो त्योहार है जो है मकर संक्रांति, इसकी एक मान्यता है। अब कन्या या जन्मने शीते तुले शीते द्रुत गते मकरे दारुणे शीते कुंभे शीते जरे जरे। साथ ही आप देख सकते हैं लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। तो मकर संक्रांति का सनातन धर्म में अपना एक विशेष महत्व है और इस त्योहार को हर सनातनी पारंपरिक तरीके से मनाता है। कोई खिचड़ी बांट कर मनाता है तो कोई अलग अलग विधि विधानों से इस त्योहार को मनाता है। आज इसी को लेकर हम धार्मिक स्थल जो पौराणिक स्थल है सनातन धर्म का, हिंदुओं का, हर की पौड़ी पर मौजूद है। और आज तीर्थ पुरोहित समाज जो कि हर जो सनातनी यहाँ पहुंचता है उसका पूजा पाठ कराता है, कर्म कांड यहाँ पर करवाता है। तो उनसे आज इस मैटर को लेकर, इस मसले को लेकर बात करेंगे, क्योंकि 15 तारीख को अब मकर संक्रांति मनाई जा रही है। आखिर 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति मनाई जाती थी, वो 15 जनवरी को क्यों मनाई जा रही है? और मकर संक्रांति के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य पुत्र शनि का इसमें एक शनि जो पुत्र है वो सूर्य के, उनका एक अलग इसमें महत्व होता है। इस राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? और मकर संक्रांति चूंकि मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, इसको उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। आज इस सबको लेकर हमारे साथ तीर्थ पुरोहित है यहाँ पे सिद्धार्थ चक्रपाणी। स्वागत है पहले तो आपका रेडियो पर जी। ये 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जा रही है, क्या आपकी बार विशेष वो पड़ रहा है? देखिए, हमारे यहाँ सनातन जो पद्धति है उसमें जो भी त्योहार मनाए जाते हैं वो उदया तिथि में मनाए जाते हैं। उदया तिथि का मतलब है कि सूर्य भगवान जब उसमें उदय हो तब उस जो तिथि हो जी, तब त्योहार हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति का पर्व जो कि 14 जनवरी को कई वर्षों से मनाया जा रहा था, आज मध्य रात्रि में 2:42 पर सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब से मकर संक्रांति का प्रारंभ माना जाएगा। और इसलिए वो आज भी कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जी। लेकिन जो मुख्यतः स्नान है वो कल 15 जनवरी का माना जाएगा, क्योंकि सूर्य भगवान जब उदय होंगे उस समय सूर्य भगवान मकर राशि में होंगे जी। तो मकर संक्रांति का पर्व माना जाएगा और उत्तरायण का प्रारंभ भी आज मध्य रात्रि से हो जाएगा जी। इसमें ये एक विषय भी ये आता है कि जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसका उस राशि पर क्या महत्व है? देखिए, मकर राशि शनि भगवान की राशि है हमारे यहाँ, जैसा कि हमें पता ही है कि हर राशि के एक देव हैं। तो मकर राशि के स्वामी शनि भगवान हैं और वो सूर्य पुत्र हैं। तो आज के दिन का जो महत्व है, सूर्य भगवान अपने पुत्र से मिलने के लिए उनकी राशि में आते हैं, प्रवेश करते हैं। संक्रांति का सीधा सीधा मतलब यह है कि सूर्य भगवान जब किसी राशि में संक्रमण करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसको हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। 12 राशियों में भगवान का जो प्रवेश सूर्य भगवान का होता है वो अलग अलग संक्रांतियां मानी जाती हैं जी। आज भगवान मकर राशि में प्रवेश शनि के घर में आ रहे हैं, तो इसलिए मकर संक्रांति का इसको पर्व मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि सनातन जो हमारे त्योहार हैं उनमें इस मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए भी है कि सूर्य भगवान की गति धीमे चल रही है इस समय सर्दी में। हमारे यहाँ एक श्लोक बोला जाता है, कन्या या जन्मने शीते तुले शीते द्रुत गते मकरे दारुणे शीते कुंभे शीते जरे जरे। अर्थात इसका मतलब ये होगा कि जब सूर्य भगवान कन्या राशि में आते हैं तब शीत का जन्म होता है, और तुला राशि में आने पर उनकी गति बढ़ जाती है, शीत की गति बढ़ जाती है और मौसम ठंडा होने लगता है। मकर राशि में जब सूर्य भगवान आते हैं उनका ताप बहुत कम होता है, इसलिए दारुण शीत बरसता है। आप देख सकते हैं बहुत भयंकर ठंड यहाँ पर पड़ रही है और टेम्परेचर बहुत डाउन है जी। जब भगवान कुंभ राशि में आएंगे तब शीत धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और हम ग्रीष्म की ओर बढ़ने लगेंगे। तो आज सूर्य भगवान की अब मकर में जब प्रवेश करेंगे तो उनकी गति बढ़ जाएगी। तो सीधा सीधा इसका हम मतलब ये भी जान सकते हैं कि सूर्य भगवान का गति बढ़ने का जो प्रारंभ है वो आज से प्रारंभ होगा जी। तो हम पवित्र नदियों में आज स्नान करके यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य भगवान की आज से गति बढ़ेगी, ऐसे ही हमारे जीवन में भी उन्नति समृद्धि की गति बढ़े जी। तो इसीलिए आज दान, स्नान, आचमन और पवित्र नदियों में स्नान का महत्व इसीलिए है। और इसमें खिचड़ी भी इसको कुछ लोग बोलते हैं, इसी पे आने वाले थे कि कैसे कैसे लोग इसको, और गंगा स्नान का इसमें क्या महत्व हो जाता है। जैसा आपने बताया कि सूर्य जो है अब ठंड के जो दिन है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं
समाप्त होते चले जाएंगे और गर्मी ग्रीष्म जो है वो धीरे धीरे शुरू होती चली जाएगी। आज ही से वो त्योहार है जो है मकर संक्रांति, इसकी एक मान्यता है। अब गंगा को लेकर बात करेंगे कि हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं गंगा स्नान के लिए। कितना महत्व होता है गंगा स्नान का? देखिए, गंगा स्नान का महत्व तो हमेशा से ही है और कोई पर्व नहीं, आप साधारण दिनों में भी गंगा स्नान अगर करें तो वो महत्वपूर्ण ही है हमारे लिए। गंगा विशेष त्योहार जैसे मकर संक्रांति, गंगा जी में अमृत तत्व विद्यमान है जी, तो प्रत्येक दिन स्नान का महत्व है। लेकिन जब कोई पर्व विशेष पड़ता है, जैसे आज सूर्य भगवान मकर राशि में आ रहे हैं जी जी, तो वो किरणें गंगा जी के जल में प्रवेश करती हैं, तो गंगा जी के जल की जो दिव्यता है वो बढ़ जाती है। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि पवित्र नदियों में, गंगा में, गोदावरी में स्नान करने से हमें पुण्य अधिक मिलता है, हमारे पापों का शमन होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए पवित्र नदियों के किनारे पर पर्व के दिनों में विशेष भीड़ होती है और श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं जी। तो आज आप देख सकते हैं कि हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड हमारे पीछे और श्रद्धालु लगातार श्रद्धा के साथ यहाँ सुबह से स्नान कर रहे हैं और स्नान कल भी चलता रहेगा। कुछ और तीर्थ पुरोहित जो है लोगों को कहना चाहे जिनके घर परिवारों में कुछ समस्या चल रही हो मकर संक्रांति से, कुछ ऐसा जुड़ा हुआ कोई पौराणिक तथ्य हो जिसको करके वो किसी कार्य को करके उसको दूर कर सकें कुछ? देखिए, सूर्य भगवान हमारी राशि के प्रधान देवता होते हैं। आज सूर्य उपासना का पर्व है। मकर संक्रांति के दिन गंगा जल में कुमकुम मिलाकर और लाल पुष्प लेकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाए तो कुंडली के बहुत सारे ग्रहों का सूर्य भगवान उनको पॉजिटिव कर देते हैं। क्योंकि आज वो शनि के घर में आए हैं तो शनि जिनका थोड़ा सा डाउन है या खराब चल रहा है, तो शनि की कृपा भी हमारे ऊपर आज ही के दिन से बरसने लगती है मकर राशि में सूर्य जब आते हैं। ठीक, तो धीरे धीरे ये, जैसे कि आज हम मकर संक्रांति का पर्व है और इस पर्व का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के समय भीष्म जी जो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, उन्होंने भी आज ही के दिन का चयन किया था अपने प्राण त्यागने के लिए। और जब देवता और दानवों का युद्ध हो रहा था तो भगवान विष्णु ने आज ही के दिन उस युद्ध की समाप्ति की थी, दानवों को परास्त करके आज ही के दिन उसका समाप्त हुआ था वो युद्ध, इसलिए भी महत्व है। तीसरा, भगवान जब माता यशोदा ने पुत्र की कामना के लिए व्रत किया था तो भगवान कृष्ण का उनके यहाँ जन्म हुआ, तो उस कृष्ण जन्म की कामना से जो उन्होंने व्रत किया था वो भी आज ही के दिन किया था। तो बहुत सारा महत्व आज के दिन का है और क्योंकि पवित्र नदी में स्नान करेंगे तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से आज हमने आपको मकर संक्रांति जो 15 जनवरी को इस वर्ष पड़ रही है, नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष सबने मनाया, लेकिन सनातनी जो है वो अपने तिथियों के अनुसार ही पौष मास का ये महीना चल रहा है, उसमें मकर संक्रांति को हर की पौड़ी की अगर मैं बात करूं तो इधर देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और आज हमने आपको दिखाया कि पुलिस जो है यहाँ पर लगातार यहाँ पर टहल रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कल यहाँ पर ब्रीफिंग की गई थी, उसी के साथ साथ यहाँ पर इस देख सकते हैं श्रद्धालु जो है यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचने लगे थे। अभी भी लोग जूम करके अगर कैमरामैन को कहें दिखाएं तो यहाँ पर स्नान करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसी के साथ साथ अगर महिला घाट की अगर इधर बात करें तो इधर भी आपको लोग जो है वो इस ठंड के मौसम में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 15 जनवरी को, चूंकि कल 15 जनवरी है तो कल जो है ये स्नान जो है दोबारा होगा, जिस तरीके से बताया गया मकर संक्रांति 15 जनवरी को यहाँ पर होगी। और इधर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पुलिस की यहाँ पर तैनाती है और लगातार जो है नजर रखी जा रही है। जैसा कल एसपी सिटी जो है जिनको ये पूरा मिला है नियंत्रण के लिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने भी कल मीडिया से बातचीत में जो कहा पहले वो आपको सुनवा देते हैं। इसमें 7 जोन और 17 सेक्टर में पूरे मेला क्षेत्र को डिवाइड किया गया है। ड्यूटी सीओज भी बाहर से मिले हैं और इसमें बाहर की फोर्स आई है, हमारी फोर्स है, जिले के पीएसी है, जल पुलिस और इन लोगों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। मेला का जो पर्व है ये संभवतः 14 और 15 2 दिन चलेगा। इसमें जो भीड़ भाड़ आती है वो सुबह 4 बजे से 6-7 बजे तक रहती है। उसके बाद फिर 8 बजे ट्रेन जब आती है उसमें भीड़ थोड़ी सी बढ़ती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ड्यूटी पर्याप्त लगाई गई है। कुछ रिजर्व में भी हम लोग रखे हैं, ज़रूरत पड़ने पे उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। शुरुआत में लोग स्नान करने आएंगे तो घाट पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है मेरा कि घाट पे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो, क्योंकि बुजुर्ग ही मैक्सिमम रहते हैं,
उन लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखा गया। और ठंड को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से इस बात का अनुरोध भी किया गया है कि हर की पैड़ी और आसपास के क्षेत्र में एम्बुलेंस की तैनाती भी करेंगे कि अगर किसी की अचानक तबीयत खराब होती है तो उनको तत्काल जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराई जा सकें। इसके अलावा जब सेकेंड हाफ में 12 बजे के आसपास जो लोग स्नान करने आए हैं उनका एग्जिट होता है, ऐसे में ड्यूटी पर्याप्त दे दी गई है ट्रैफिक को कि रास्ते में कोई किसी तरह का ओवर कंजेशन ना हो, किसी तरह की जाम की समस्या ना हो, जिससे श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के अपने घर तक वापस जा सकें और ज़रूरत पड़ने पे उनको और भी फोर्स प्रोवाइड कर दी जाए। साथ ही आप देख सकते हैं लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। तो हमने आपको सुनवाया किस तरीके से मकर संक्रांति का सनातन धर्म में अपना एक महत्व है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में इसको बिहू के नाम से जाना जाता है जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं। पश्चिम की अगर बात करें तो उसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है और दक्षिण की अगर बात करें तो वहां पर पोंगल के नाम से त्योहार मनाया जाता है। सभी के अपने अलग अलग रिवाज है मनाने के, लेकिन त्योहार जो है एक ही त्योहार को अलग अलग नाम से जगह जगह मनाया जाता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, देश विदेश में इसका एक अलग महत्व है। अन्य देशों में भी, थाईलैंड की बात करें तो वहां पर भी मनाया जाता है बड़ी संख्या में, क्योंकि कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर राम जी को माना जाता है, वो इसकी पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमने आपको सुनाया किस तरीके से हर की पौड़ी पर आज हम मौजूद थे। तो खास खबर को लेकर आपके बीच में जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।